तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन हंटर की एपिसोड 28 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ज्यूल वहां पर सोच रही होती है कि अब ताचियोन को जाकर क्या जवाब दूंगी। तो डोंगशिक उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर नॉनरू की कॉप्स का क्या करें, उसकी डेड बॉडी का क्या करें, क्या हम उसे यहाँ पर यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि अगर उस डेड बॉडी को लेकर जाएंगे तो उसका तो कोई फायदा भी नहीं है और वैसे भी हमारा बोझ बढ़ेगा। तो इसी के साथ ज्यूल उसे कहती है कि हमें उसकी डेड बॉडी को यहाँ पर लेकर ही जाना पड़ेगा, या फिर उसकी डेड बॉडी का कोई टुकड़ा काट लो ताकि हमें वापस जाकर अपने ऑफिशियल्स को इस बारे में बताया जा सके। हमारे पास कोई ना कोई सबूत तो होना चाहिए कि हमने यहाँ पर नॉनरू को मार दिया है। जबकि हमारी फ्रोस्ट चिल्लाकर उसे कहते हैं कि मेरी मॉम को टच भी मत करना, मेरी मॉम को हाथ लगाने के बारे में सोचना मत, तुम अपने गंदे हाथों के साथ उनको मत टच करना। तो इसी के साथ ज्यूल गुस्सा हो जाती है और जाकर उसके सर के ऊपर अपना पांव रखती है और कहती है कि तुम कमीनी बच्ची, तुम तो अपना मुंह बांधे रखो, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम यहाँ पर बीच में नहीं आती तो कभी भी ये सब कुछ नहीं होता। और तुमने ये सारी की सारी बातें कहाँ से सीख ली हैं? जब लास्ट टाइम मैंने तुम्हें पकड़ा था तब तो तुम यहाँ पर एक भीगी बिल्ली की तरह डर कर मेरे सामने बैठी हुई थी, और अब देखो यहाँ पर तुम्हारी जुबान कितनी चल रही है, लगता है कि तुम्हारी जुबान काटनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर इस बार तुम्हें उस केज के अंदर पूरे 1 साल के लिए बंद करूंगी। 1 साल के लिए उस केज के अंदर तलिस्मन लगाकर तुम्हें बंद कर दिया जाएगा, जहां पर तुम हर एक चीज सुन सकोगी, बाहर की सारी आवाजें तुम्हें आएगी, लेकिन तुम यहाँ पर चिल्ला नहीं पाओगे और तुम वहां पर मर भी नहीं पाओगे, क्योंकि उसके अंदर ऐसे तलिस्मन लगे होंगे कि पूरे 1 साल के लिए अंधेरे में तुम वहां पर अकेली बैठी रहोगी। तो जैसी हमारी फ्रोस्ट जो होती है उस केज के बारे में सोचती है तो फिर से बेचारी काफी ज्यादा घबरा जाती है। तो जियोल उसे वहां पर मार दी होती है और साथ ही इसी के साथ ही हमारी फ्रोस्ट होती है वहां पर कहती है कि हाँ सी ही प्लीज यहाँ पर मुझे आकर बचा लो, प्लीज मेरी मदद करो। तो जियोल उसकी बात सुनने के बाद कहती है कि यहाँ पर क्या बड़बड़ा रही है, क्या ये किसी का नाम ले रही है? तो डोंगशिक से कहता है कि मुझे लगता है कि उसी लड़के का नाम ले रही होगी जो लड़का इसके साथ था। तो वो कहते हैं कि जो भी है, मैं चाहती हूँ कि उस लड़के को भी ढूंढो और उस लड़के को भी मार डालो। तो डोंगशिक कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं उस लड़के को ढूंढ निकालूंगा, वो लड़का जो भी है मैं उस लड़के को ढूंढ निकालूंगा और उस लड़के को भी मार डालूंगा। जब किसी के साथ शामन ज्यूल उसे कहती है लेकिन मेरी रीडिंग्स मुझे यहाँ पर ये बता रही हैं कि वो लड़का मर चुका है, वो पीजुक वैली में मर चुका है तुम्हारे कमांडर के साथ फाइट करते हुए। और इसी के साथ ही हमारा हान जो होता है ऊपर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो ज्यूल वहां पर खड़े खड़ी अपने पास से तलिस्मन निकालकर उसके अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेती है, जबकि डोंगशिक जो होता है वो अपनी तलवार निकालकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हमारा हान बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर भी अपने अटैक करता है और दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं और बाकी के सभी सोल्जर जो होते हैं भागते हुए आगे बढ़ते हैं। और हमारा हान जो होता है वो आगे बढ़ता है, जाकर फ्रोस्ट के हाथ पकड़ता है और उसे कहता है मैं तुम्हें खोल नहीं सकता, मेरे पास इतना समय नहीं है, यहाँ पर तुम्हें ऊपर की तरफ उड़ाने वाला। और इसी के साथ ही हमारा हान जो होता है उसे पकड़ता है और उसे उठाकर साइड के ऊपर फेंक देता है, जहां पर उड़ती हुई काफी दूर जाकर ग्राउंड के ऊपर गिरती है। तो जियोल उसकी तरफ देखती है और कहती है कि ये क्या, इसने ये क्या किया, इसने बच्ची को वहां पर क्यों फेंक दिया। फिर साथ ही वो साइड के ऊपर देखती है तो वहां पर से 2 वुल्फ निकलते हैं। तो वुल्फ के ऊपर वो जाकर गिरी होती है और वुल्फ जो होते हैं वो फ्रोस्ट को अपने ऊपर उठाकर वहां पर से भाग रहे होते हैं और दूसरी तरफ हमारा हान जो होता है वो दूसरी डायरेक्शन में भाग जाता है। तो जियोल कहती है कि दोनों कमीने तो यहाँ पर अलग डायरेक्शन में भाग कर चले गए हैं। तो जियोल कहती है कि जल्दी से आगे बढ़ो, इस लड़के को पकड़ो, तुम इस लड़के को पकड़ो और इस लड़की को मेरे ऊपर छोड़ दो, इस हिमोरी को मैं पकड़ूंगी। सोल्जर्स भागते हुए डोंगशिक के पास आते हैं और उसे कहता है कैप्टन क्या आप ठीक हैं? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, यहाँ पर मेरी तरफ देखना बंद करो, जल्दी से आगे बढ़ो। और साथ ही वो कहता है कि हिमोरी को क्या तुम पकड़ लोगी? तो जियोल उसे कह दिया कि उसके बारे में परेशान होना बंद करो, मैं अकेले उसे पकड़ लूंगी, तुम जाओ जाकर उस लड़के को पकड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए उस लड़के को मार डालना। और वो सभी लोग वहां पर से दूसरी तरफ भाग जाते हैं, जहां पर हमारा हान होता है वो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, जबकि जियोल जो होती है वहीं पर खड़े खड़े अपने पास एक तलिस्मन यूज करती है और वहां पर से टेलीपोर्टेशन को यूज करते हुए गायब हो जाती है। तो वो गायब होकर उसका पीछा करने वाली है, यानी कि हमारी फ्रोस्ट का पीछा करने वाली है। तो यहीं पर से हमारे हान का सीन पहले दिखाता है कि हमारा हान जो होता है भागता हुआ जा रहा था और हमारा हान कहता है कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था, पहले मैं यहाँ पर प्लानिंग करना चाहता था, मैं कोई ऐसा प्लान बनाता जिससे कि मैं यहाँ पर अपनी फ्रोस्ट को बचाकर ले आता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर प्लान बनाने का वक्त नहीं है। जब मैंने वहां पर देखा कि बहुत सारे सोल्जर्स हैं, साथ ही फ्रोस्ट को उन लोगों ने बंदी बनाकर रखा हुआ है, तो वहां पर मैंने यहाँ पर यही प्लान बनाया था कि सबसे पहले जाकर मैं अपनी तलवार के साथ उस औरत के ऊपर अटैक करूंगा, उसके सर में अटैक करूंगा, फिर साथ ही ब्लैक टाइगर की पावर्स को यूज करके उन सभी लोगों को डरा दूंगा और फिर फ्रोस्ट को लेकर वहां पर से भाग जाऊंगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये काफी ज्यादा मुश्किल था, इसी वजह से मैं यहाँ पर इस प्लान के ऊपर काम नहीं कर पाया। फिर साथ ही वहां पर उन वुल्फ से कहता है कि वुल्फ मेरी बात सुनो, क्या तुम लोग यहाँ पर मेरा एक काम करोगे? मैं फ्रोस्ट को उठाकर वहां पर से साइड के ऊपर फेंकूंगा और तुम लोग वहां पर से उठाकर फ्रोस्ट को भागना स्टार्ट करना। जब उन्हें वहां पर इशारे करके बता रहा होता है तो वुल्फ जो होते हैं वहां पर साइड के ऊपर भाग जाते हैं। तो हान कहता है कि मैंने इन्हें यहाँ पर बता तो दिया, लेकिन क्या ये वुल्फ जो है मेरी बात मानेंगे भी या नहीं, यानी कि क्या इन्हें समझ भी आई होगी या नहीं। फिर साथ ही हमारा हान कहता है अब यहाँ पर ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है, मुझे बस आगे बढ़कर ये करना होगा। और इसी के साथ ही हमारा हान वहां पर से नीचे उतर जाता है। तो सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर हमारा हान भाग कर जा रहा था और कहता है कि मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो जो शामन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, यानी कि उसके पास बहुत सारे तलिस्मन है। जब मैंने उसके ऊपर स्नीक अटैक किया तो उसने अपने पास एक तलिस्मन के साथ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया
गया था और साथ ही वो दूसरा सोल्जर कैप्टन जिसके ऊपर मैंने अटैक किया उसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। इसका मतलब यह है कि ये सोल्जर्स काफी ज्यादा प्रोफेशनल और इनसे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो जब हमारा हान भागकर जा रहा था इसी के साथ एक की तलवार उसकी गाल के ऊपर कट लगाती है तो वो कहता है कि ये क्या, ये कमीना यहाँ तक कैसे पहुंच आया। तो गार्ड उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि लड़के तुम काफी तेज हो लेकिन तुम हमसे ज्यादा तेज नहीं हो सकते। तो हान भी इस बात से काफी हैरान होता है, कहता है कि ये लोग इतनी तेजी के साथ इस बर्फ में मेरा पीछा कैसे कर पा रहे हैं। उसे कहता है कि हम लोग नॉनरू को पकड़ने के लिए पिछले कई महीनों से इस बर्फ वाले माउंटेन के ऊपर रह रहे हैं, यहीं पर हमने अपना बेस कैंप लगाया हुआ था और हम लोग यहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो माउंटेन के ऊपर भागना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान है। बाकी के सभी सोल्जर भी वहां पर करीब पहुंच जाते हैं। तुम्हारा हान कहता है ये तो काफी बड़ी दिक्कत वाली बात है, ये सभी लोग स्नो के ऊपर मुझसे भी तेज भाग सकते हैं और ये लोग मेरे काफी ज्यादा करीब पहुंच आए हैं और ऊपर से सारी सोल्जर्स काफी ज्यादा प्रोफेशनल है यानी काफी ज्यादा खतरनाक है। तो एक सोल्जर सामने वाली साइड से उसके ऊपर अटैक कर रहा था। तुम्हारा हान नीचे की तरफ झुकते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और वो जख्मी हो जाता है। तो बाकी के सभी लोग भागते हुए जख्मी सोल्जर के पास रुकने की कोशिश करते हैं लेकिन कैप्टन डोंगशिक कहता है कि इसे यहीं पर छोड़ो, पहले हमें जाकर उस लड़के को पकड़ना है, अपने जख्मी सोल्जर्स को छोड़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारा हान बड़ी तेजी के साथ माउंटेन से नीचे की तरफ उतर रहा था लेकिन दो गार्ड्स होते हैं फिर से उसके करीब पहुंच जाते हैं और अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर एक साथ अटैक करते हैं। हान दोनों के अटैक्स को अवॉइड करते हुए पीछे की तरफ घूमता है, दोनों के ऊपर स्ट्राइक्स लगाता है लेकिन वो दोनों अटैक्स को अवॉइड कर लेते हैं और इसी के साथ ही हमारा हान एक के पांव पर मारकर उसे गिरा देता है। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है तो दूसरे वाला फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ एक तीसरे वाला जो होता है वो भी वहां पर से निकल कर आता है और उसके ऊपर अटैक करता है। तुम्हारा हान जो होता है पीछे जाकर एक पेड़ के साथ टकराता है तो अपनी तलवार सामने की तरफ स्टैब करता है। तो हान बड़ी मुश्किल के साथ अपनी गर्दन को साइड के ऊपर करके उसके अटैक को अवॉइड करता है और उसे सामने की तरफ एक किक मारता है जिससे वो सामने गिर जाता है। उसके गिरने के बाद वो पीछे की तरफ देखता है तो और बहुत सारे गार्ड्स के करीब पहुंच चुके होते हैं। तो हमारा हान कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये लोग तो मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहे, इनकी स्पीड मुझसे ज्यादा है। तो जैसे ही वो भागकर जा रहा था इसी के साथ एक बाला उसके मुंह के सामने से गुजरकर सामने पेड़ के अंदर धंस जाता है। तो हान वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि ये क्या, अब इनके पास बाले भी हैं। तो सामने से दो लड़के निकलते हैं और उनके पास बाले होते हैं, वो अपने बालों के साथ उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। तो हान अपनी तलवार के साथ उनके बालों के अटैक को ब्लॉक कर रहा था लेकिन वो दो होते हैं और वो कंबाइन अटैक यूज कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हान को काफी ज्यादा मुश्किल होती है। तो इसी के साथ ही जब वो दोनों ही बाले वाले जो होते हैं हान के ऊपर अटैक कर रहे थे तुम्हारा हान जो होता है वो उन लोगों से फाइट करने के लिए पीछे हटता है, फिर साथ ही वो आगे बढ़कर अटैक करने लगता है। तो वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। हान कहता है कब इन दोनों को क्या हो गया, ये दोनों रुक क्यों गए हैं। जब हान उनकी तरफ देख रहा होता है इसी के साथ डोंगशिक पीछे से निकलता है और अपनी तलवार के साथ हान की कमर के ऊपर एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है और एक बहुत ही बड़ा चीरा पड़ जाता है यानी उसकी बॉडी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्लैश लगती है। तो डोंगशिक उसे कहता है कि लड़के तुमने यहाँ पर इस अटैक को डॉज खा लिया, अगर तुम इसे डॉज नहीं करते तो अभी तुम्हारी बॉडी जो है सेंटर से दो हिस्सों में कट जाती। तो डोंगशिक उसे कहता है कि लड़के जब मैंने कॉन्ग रिवर पर तुम्हें देखा था मैं तभी तुम्हें मारना चाहता था लेकिन उस वक्त तुम मेरे हाथ से बचकर निकल गए थे, लेकिन आज यहाँ पर तुम मेरे हाथ से कैसे बचकर निकलोगे। तुम्हारा हान कहता है ये तो और भी बुरा है, मुझे तो लगा था ये सभी नॉर्मल सोल्जर्स हैं लेकिन ये नॉर्मल सोल्जर्स बिल्कुल भी नहीं है। अब तो मेरी पीठ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कट लग चुका है जिसके अंदर से ब्लीडिंग भी हो रही है, यानी कि इस कट के साथ मैं तो ठीक तरह से यहाँ पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा। क्या मैं यहाँ पर इसी माउंटेन के ऊपर ही मरने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 28 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हान यहाँ पर इन सभी से कैसे फाइट करेगा क्योंकि वो इंसानों के खिलाफ ब्लैक टाइगर की पावर्स को यूज नहीं कर सकता, वो सिर्फ डीमंस के खिलाफ यूज होती हैं।